नमस्कार। वादे के हिसाब से मैं आ गई हूँ और हम लोग इस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चे ट्रैप होते हैं, ठीक है। और हम लोग कितना भी मॉरल ग्राउंड ले लें पर हमारे सामने डेटिंग और ये सब चल रहा है, तो बात करना इसलिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी अ डायरेक्शन फॉर देम। चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, उनको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगी कि ये सब में जो है बहुत ज़्यादा योगदान ऐसी वाली मूवीज़ का रहा है जहाँ पर उन्होंने स्कूल जाते हुए बच्चों को दिखाया है कि दे आर फॉलिंग इन लव एंड ऑल। तो उन लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट की है, ठीक है, बिना ये बताए कि उसके रिपरकशंस क्या आएंगे। मुझे कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चे फॉलो करते हैं और उन लोगों ने ये बार बार बोला था कि मैम हमको भी बताइए कुछ जो लोग ट्रैप नहीं हुए। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को पहले से पता होंगी चीज़ तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस टाइम की हूँ, लेट 70s की, जब भी डेटिंग नहीं था। हो सकता है 2-4 लोग डेट किए होंगे तो मैं जानती नहीं हूँ, मगर हमारे टाइम पे कुंडली मिला करके शादियाँ करवाने का रिवाज था। वो अच्छा था या बुरा था वो भी हम कभी किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल हमारे टाइम पे नहीं था। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैडम फिर आपको कैसे पता है, आप सलाह कैसे दे रही हैं। तो मैं सलाह ऐसे दे रही हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी सेंटर चलाया है, बहुत सारे लोगों से बात की है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लॉ की मैं ट्रेनर हूँ, चाइल्ड अब्यूज़ लॉ की मैं ट्रेनर हूँ, उनके बारे में ट्रेनिंग्स देती रहती हूँ, वर्कशॉप्स कराती रहती हूँ। बहुत सारे रिलेशनशिप में फंसे हुए लोगों से मेरी बात होती है। तो आई हैव अ जर्नल आइडिया कि क्या चल रहा है। ऑल्सो आई हैव अ टीनेज सन, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू पता लगती रहती हैं एंड वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आता है कि क्या चल रहा है और वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको वैसा ही प्रेजेंट करना मेरा उद्देश्य है, डराना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जो जैसा है, ठीक है। अब मैं उसमें कुछ बड़ा वो आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके चलूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, आप उनको सुन सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगी जो चल रहा है, ठीक है। तो जो डेटिंग का जो पूरा माहौल चल रहा है उसमें लड़कियों के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आपको किसको डेट करना है, कब करना है, कितना करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। और जब आप डिसीजन लेती हैं, हाँ, जब आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है इतनी, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, ठीक है। किसी और के ऊपर थोपना ठीक नहीं है। हाँ, किस एज में डेट करना चाहिए वो भी आप डिसाइड करेंगी। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ही कम उम्र में डेट करना बहुत ही बड़ी मूर्खता इसलिए होती है क्योंकि आप तब सैनिटी से सोच नहीं रहे होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने हृदय का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। एंड बिफोर गोइंग इन टू रिलेशनशिप देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप जो है जिन भी ग्राउंड्स पर डेट कर रही हैं वो सारे जो ग्राउंड्स हैं आपके वो बड़े पुख्ता होने चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ही लेंगी। दूसरी बात, जब आप नो मीन्स नो बोलती हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। नो मीन्स नो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो नो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि ना है मतलब ना है, हाँ है मतलब हाँ है। ओके, आई सी, लेट्स सी, कल बात करते हैं, परसों करेंगे, 3-4 लोगों को ऐसे प्रोमिस करना, इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। ये बात और है कि अकाउंटेबल लड़कियों को नहीं ठहराया जाएगा, बट योर नो शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। वो मैसेज जाना चाहिए, लड़के को पता होना चाहिए एंड लड़के को वो नो लेना आना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट में बार बार लड़कों को जो भी मेरे पास आते हैं मैं बोलती हूँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी आशिकी से बड़ी चीज़ है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग इतनी सारी फिल्में देख के बड़े हुए हैं ना कि तू हाँ कर तू ना कर, ठीक है। वो सब जो हम लोगों को जो हमारे डीएनए में आ गया है, तो वो चीज़ तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इन सारी चीज़ों से ऊपर है। वंस शी सेज नो, डोंट अप्रोच हर अगेन, ओके। तो ये आपके लिए समझना लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट ना या हाँ कहना, चुनना, आपका जो साथी है उसको चुनना, क्लियर कट चुनना कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ओके। अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेटिंग इज ड्रिंकिंग टुगेदर, जो सोशल ड्रिंकिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे भी लोग मॉरल लेकर आते हैं कि लड़कियों को नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आती हूँ गांव से, मैंने वहाँ चिलम और हुक्का फूकती हुई, गुटखा खाती हुई लेडीज़ देखी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है वो महिलाओं के ग्रुप में बैठकर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लड़के लड़कियाँ साथ बैठकर कर रहे हैं। अब इसमें कितना पीना है ये लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पीना है ये लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटी से ज़्यादा पिया है तो उसको हैंडल कैसे करना है ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे शरीर के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है, लड़की की बाद में है।
ठीक है? वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा, वो बाद में। पहले मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी, पहले मैं अपने आप को उस जगह पर जाने से रोकूँगी जहाँ मुझे लगेगा कि ओके, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। अगेन आई एम सेइंग नो जो है वो सही जगह पर कहना और सही लोगों के साथ कहना, गलत लोगों को नो कह देना वेरी इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए। तो आप पीजिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीजिए, इतना मत पीजिए कि आप जो है ये होश खो दें कि मैं किसके साथ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? ऑल्सो इसमें भी इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है, आपने इतना पी लिया है या कोई और नशा कर लिया है एंड यू वेंट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, देयर इज सेक्स बिटवीन मैन एंड द वुमन, गर्ल एंड द बॉय, तब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की बनती है, किसी एक की नहीं। नाउ डियर मेन एंड बॉयज, हेयर कम्स द कैच, ठीक है? ये बात ये हुई है कि जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है जहाँ पर लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, उसके साथ कुछ भी ऐसा हादसा हो गया है, तो उसमें फिर लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की से ज़्यादा होती है, ठीक है? अब ये एक सोशल नॉर्म है और एक लीगल नॉर्म भी है। अगर आपने पॉक्सो के बारे में नहीं सुना है, चाइल्ड अब्यूज़ लॉ के बारे में, तो प्लीज़ मैं बोलूँगी जा कर के पढ़िए कि वो कितना सीरियस है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड जिस जिस लड़की को आप डेट कर रहे हैं वो 18 से कम की है, देन यू आर इन ट्रबल, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो, क्योंकि फिर सीधे पॉक्सो फाइल होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, सहमति से बनाए संबंधों को किशोर वय लोग, बच्चे जो हैं, टीनेजर जो बच्चे हैं, उसमें जो सहमति से संबंध बन रहे हैं, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बना दी जाती है व्हेन दे आर कॉट। या तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है या फिर किसी भी ऐसी स्थिति में दोनों पकड़े गए हैं, किसी रूम से पकड़े गए हैं एंड ऑल दैट, उसमें लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है और लड़की के पेरेंट्स लड़के को अक्यूज़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। तो बिफोर डेटिंग एनी टीनेज गर्ल, प्लीज़ रीड पॉक्सो लॉ। पॉक्सो के अलावा आपको जो लॉ पढ़ के रखना चाहिए वो है आईपीसी 375, 375, आईपीसी 376, ठीक है, 376 भी कंसेंट और रेप के लॉज हैं, उनके सारे क्लॉज पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंसेंट में आता है, क्या नहीं आता है, क्या रेप है, क्या नहीं है, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। लड़के लड़की दोनों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी फंस सकता है और फिर उसको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज दिस लॉ, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, अब वो स्थिति भी जा चुकी है जब आप ये कहते हैं अरे मैं तो मासूम हूँ, मुझे पता नहीं था। तो क्यों पता नहीं था? हर दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि क्या इमीडिएट अरेस्ट होती है इन सारे केसेस में? तो अब क्या हुआ है कि जहाँ पर तो म्यूचुअल संबंध बनाते हैं लोग और फिर वहाँ पे रेप का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, कि इसने मुझे शादी के लिए वादा किया और फिर मैं मान गई टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद इट। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो रेप के केसेस चल रहे थे उनमें थोड़ा सा ढील दिया है कोर्ट ने, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, अभी भी केसेस हो जाते हैं। मगर जहाँ पे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ जॉब है, ठीक है, कि जॉब दिलाने के लिए मुझे जो है इसने फोर्स किया, समझा दिया, या ही उसने कुछ ड्रिंक में मेरे मिला दिया, तो ये सारी जो चीज़ें जहाँ पर आ जाती हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ खुलकर क्योंकि ये हो रहा है, ठीक है? मैंने कल ही एक केस में जो है अपनी सलाह दी है, तो बड़ा ताज़ा है अभी मेरे दिमाग में वो। अब और एक इसमें बात आ जाती है कि आप जो है अपने आप को बचाएँगे कैसे? देखिए, आपके पास फिर लड़के मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि मैम क्या कि जितनी बारी आप फिज़िकल रिलेशनशिप बनाओगे उतनी बारी कंसेंट लोगे क्या लड़की का? येस, यू हैव टू। कुछ किसी तरह का कोई कंसेंट होना चाहिए, ठीक है? कि आपके पास रिटन कुछ हो, आपकी कुछ मेल एक्सचेंज हुई हो, व्हाट्सएप पे कोई चैट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, ठीक है? कुछ सीसीटीवी फुटेज हो कहीं का, कुछ भी आप साथ में जा रहे हैं एंड शी इज़ हैप्पी, देयर इज़ अ कंसेंट, ठीक है? आपने खुद से चेक इन किया है होटल में या ओयो रूम में, वेयरएवर यू आर गोइंग, तो उससे क्या होता है कि एक सबूत होता है कि हाँ, मतलब वो खुद से गई है आपके साथ, तो पता ही है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप यू आर गोइंग फॉर अ डेट, फॉर अ फिजिकल रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें आपको बचा लेती हैं, बट दिस ये श्योर शॉट नहीं है, बट बहुत कुछ आपको ये काम आएगा व्हेन द केस गोज इनटू कोर्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको काम आती हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता हो कि आप लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप पे, हालांकि यहाँ पर ये कैच है कि लोग जो है जब ऐसा कुछ लीगल केस हो जाता है दे डोंट हेल्प, ओके? आपके नियर बाय लोग भी आपको हेल्प नहीं करते हैं। तो इतनी सारी बातें करने के बाद
बाद में ये प्रश्न आता है कि मैम फिर क्या करें, ठीक है? लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों ही बोलेंगे कि हम रिलेशनशिप में जाएँ या ना जाएँ। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही है, जैसा आप सड़क क्रॉस करते हैं तो आप आंखें बंद करके क्रॉस नहीं करते कि तेज़ी से ट्रैफिक आ रहा है और आपका एक्सीडेंट हो जाए। आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, आप अपने कान खुले रखते हैं। यहाँ पर भी आपको अपने आंखें और कान और दिमाग खुला रखना है। आसपास आप क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस होना, और ये बोल देना एटीट्यूड में, अरे कुछ नहीं होता, सबके साथ थोड़ा ना होता है। ये वाला जो एटीट्यूड है ये थोड़ा खतरनाक है। यू हैव टू बी अवेयर, अपने सिक्स सेंस पे भरोसा कीजिए। कुछ चीज़ खराब नहीं लग रही है, अपने गट फीलिंग जो होती है ना आपकी, तो अगर आपको वो गट फीलिंग में चीज़ खराब लग रही है तो फिर वो खराब है, ये मान करके चलिए, ठीक है? आई विश एवरी वन वेरी गुड रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ, पॉजिटिव रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहे और समाज में एक बैलेंस बना रहे, इसका हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे नए सब्सक्राइबर्स को, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, यदि आप किसी विशेष ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जानकारी चाहिए तो मैं बिल्कुल आपके साथ आकर उसके बारे में बात करूँगी। अगले हफ्ते हम किसी ना किसी और टॉपिक को उठाएंगे। मेरे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें है, बाकी आप लोग अगर जो है कुछ विशेष कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।